ACTYQ विश्व का भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से के कारण सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आंसर हो जाएगा 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, आंसर हो जाएगा सप्तऋषि। ध्रुव तारा यानी पोलेरियस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, आंसर हो जाएगा बुध। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध, मरकरी और वेनस का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह है, जिसमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, वेनस। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य ताप लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? आंसर हो जाएगा शुक्र को, वेनस को कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, आंसर हो जाएगा 8 मिनट का। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग इतना मील प्रति सेकंड होता है, अतः सही उत्तम सी है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच समय के बराबर होते हैं। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.25 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड 9.51 सेकेंड के स्थान पर की गणना की गई है। ऐसे वर्षों को परिवर्ष यानी एस्ट्रोनॉमिकल ईयर कहते हैं। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई
प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस 2.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर 60 मिनट 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभीष्ट उत्तर नहीं है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा। 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना होती है। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनाने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते, संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तथा पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। बाजा कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका, पश्चिम सहारा उत्तर अफ्रीका, अटाकामा जो दक्षिण अमेरिका में है, नामीब दक्षिण अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल है। पर्वतों की वृष्टि छाया रेनशेडो क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तर अमेरिका मरुस्थल, डेथ वैली, पैटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएस से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल जो कहाँ है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल का खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल के आकार की दृष्टि से ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, उसके बाद सूर्य है, मंगल है, बुध है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, आंसर हो जाएगा शनि का घनत्व सबसे कम है। ग्रह और घनत्व, पृथ्वी का 5514 किलोमीटर है, 5514 है। मंगल का 3933 है, शुक्र का 5243 है और शनि का 687 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय लेता है, 29.5 वर्ष लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी के बराबर समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है, आंसर होगा 84 वर्ष का। यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। उपग्रहों की संख्या। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी देख लेते हैं किसी से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है जियोडेसी। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझाने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का अध्ययन भी करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, आंसर हो जाएगा डी, प्रधान मध्य रेखा। प्रधान देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोंगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया,
बुर्किना फासो और घाना। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है, आंसर दे हो जाएगा इसका प्रशांत महासागर से ऊपर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी के ऐसी प्रतिबिंब रखा होता है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल से अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। अन्य महाद्वीपों के क्षेत्रफल इस प्रकार है। अफ्रीका का देख रहे हैं ना, अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में एशिया न दिए जाने के कारण सही उत्तर भी होगा, और एशिया होता तो सबसे बड़ा एशिया हो जाता। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? आंसर हो जाएगा सी अफ्रीका। प्रत्येक महाद्वीपों में देशों की संख्या दी हुई है। अफ्रीका में है ना 54 है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है और दक्षिण अमेरिका में 12 है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, आंसर हो जाएगा चिली। दिए गए विकल्प में भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली देश चिली है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। प्रश्न में दिए गए इंडोनेशिया में 17,508 द्वीपें हैं, फिलीपींस में 7,041 द्वीप है, मालदीव में 1192 द्वीप है, क्यूबा में 4195 द्वीप है। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीपों में 17,508 द्वीप है, जिसमें 6,000 द्वीपों का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा बोर्नियो। दिए गए बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बड़ा है, जबकि मेडागास्कर का इतना है, सुमात्रा का उससे कम है, तो ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल इतना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? आंसर हो जाएगा जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। प्रश्न में सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस का इतना है, न्यूजीलैंड का इतना वर्ग किलोमीटर है, क्यूबा का इतना वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। जापान मुख्यतः 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त विकल्पों में से होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नुक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नुक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा ए वैगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिण भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गया, जो आज महाद्वीप के रूप में है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा सी, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों हो सकते हैं। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक पिघले मैग्मा के ठंडे एवं ठोस होने से बनता है। ये रवादार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जिस्म भी नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म जो होते नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित होती है। अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म फॉसिल पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैल रवेदार नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के साथ संबंधित है? एस्कर और ड्रमलिन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 32 का नहीं दिया, यही होगा आंसर। देख लेते हैं इसका
जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं से द्वारा निर्मित होता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। इसका आंसर सीधा ऑप्शन पढ़ लेते इसका। ग्लेशियरियो या ग्लेसरो या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधारा द्वारा मलबा के निक्षेपण के निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ द्वारा पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन, गोलास मृत, बाउल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिसका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया के उत्पन्न होती है। माउंट एटना है, आंसर हो जाएगा एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। मोना लाओ उदाहरण है, आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लाओ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लाओ 2004 में हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिम भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। उपयुक्त प्रश्न सुनामी से संबंधित दिए गए विवरण इस प्रकार है। कथन है, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधक्षेपण हुआ था। यह क्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट से खिसकने से हुआ था। अतः कथन एक सही है। कथन 2, हिंद महासागर में उठी इस सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट तक देखा गया था। अधिकेंद्र से लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका को 8 व्यक्ति, वही सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इसमें से लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। इस सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई थी, न कि 50 लाख। अतः कथन पूर्णतः गलत है, इसलिए वो तो सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा 8048.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मुर्दार वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, आंसर हो जाएगा एंडीज है। विश्व की एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे पर्वत लंबी श्रृंखला वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत माउंटेन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 मीटर है। हिमालय पर्वत माउंटेन दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के। कोकोस के प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तथा तट पर प्रशांत प्लेट में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। आंसर देख लेते हैं इसका। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्व क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन के लिए वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। किलिमंजारो क्या है। किलिमंजारो एक वोल्केनो है। देख लेते हैं। किलिमंजारो है ना, तंजानिया के उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है। चीन में है गोबी का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है ना, गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, आंसर हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। आंसर हो जाएगा हंगरी एक स्थलरुद्ध देश था। हंगरी स्थलरुद्ध देश क्योंकि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया और
वाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम का सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। आंसर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ है। इसराइल पश्चिमी एशिया का मुख्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा मुख्य भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से तथा पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिम सीमा इजिप्ट से लगी हुई है। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व की रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, नाम जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारत उपमहाद्वीप में दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीप देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, आंसर हो जाएगा 2/3 पानी से ढका। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्र का लगभग 29% भाग पर स्थल है और लगभग 71% भाग पर जल है। यह विस्तारतः निकटतम उत्तर सी होगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अंटार्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर लंबाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच के दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, आंसर हो जाएगा डी। मध्य और महासागरीय कटक है। उपयुक्त विषय मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियन रिजिड ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील से 64,000 किलोमीटर की लंबाई में अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगोल लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? आंसर हो जाएगा एक महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरीप के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। ग्रैंड कैनियन है, आंसर हो जाएगा एक क्या है? गॉर्ज है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्डे है, यानी क्या है? गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में अवस्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्वी, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई द्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और लाल सागर रेड सी को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर जोड़ती है, आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा कैनल मध्य अमेरिका के पनामा के स्थल यानी इस्थमस को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नगर के बनाए जाने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, किंतु नहर बन जाने के दोनों मध्य लगभग आधी से कम दूरी अर्थात 95 किलोमीटर रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश
का अधिकार है। मलक्का जल संयोजन के आने जाने की सुविधाएं है। आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से चीन तक का मलक्का जल संधि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजन के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप से के समांतर स्थित है। आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसकी विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। ओजोन परत बताती है। आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। विश्व मौसम संगठन WMO भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यकता होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। आंसर हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। काहिरा मिस्र की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री पर कुल समय 30 × 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगेगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध के शीत अयनात विंटर सोलस्टिस अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनात समर सोलिस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए। आंसर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया में फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणीकरण बल का। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचालन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इस मोड़ को वलन कहते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर। आल्प्स पर्वत नवीनतम मर्दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। आंसर हो जाएगा चीन में है तकलामाकन मरुस्थल एशिया के जिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुर्नूल पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और तियानशान पर्वत से घिरा है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग इतने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। आंसर हो जाएगा लेबनान की नहीं है। दिए गए बिल्कुल में लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मध्य सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा पम्पास है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील
के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में प्रेरी उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में अधिक प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आंसर हो जाएगा सिडनी नहीं है किसी देश की राजधानी। देख लेते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया एक बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की रियाद हो जाएगा, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। नाइन्टी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में, है ना। 90 डिग्री ई रिज्ड हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। आंसर हो जाएगा भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारक में प्रमुख। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? आंसर हो जाएगा 35 पीपीटी। हिंद महासागर 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 डिग्री हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36 लवणता पाई जाती है। निम्नलिखित में सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा मृत सागर में सर्वाधिक है। प्रश्नानुसार दिए गए मृत सागर में सर्वाधिक लवणता यानी 238% पाई जाती है। तुर्की में वन झील में 330 लवणता पाई जाती है तथा ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में 220 लवणता पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा आबाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। शहर और नदी का नाम दिया गया है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आंसर होगा बाबल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाल अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मनमरा सागर को जोड़ती है। बोस्पोरस काला सागर और मनमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्नगत जलवायु परिस्थितियों में दिए गए स्थानों का सही चुनित अत्यधिक गर्म स्थान सारा मरुस्थल हो जाएगा। सबसे ठंडा अंटार्कटिका हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा वाला चेरापूंजी हो जाएगा और अत्यधिक सूखा चिली हो जाएगा। किस मिट्टी के केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी की। केशिका चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। आंसर हो जाएगा चीन है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 2019 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से सबसे। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आंसर हो जाएगा सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? आंसर हो जाएगा चीन में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2019 के बीच 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ था। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 305 टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर हो जाएगा भारत है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला विश्व का 5 देश इस प्रकार है। चीन है, रूस है, उसके बाद भारत है, कनाडा है, उसके बाद यूएई है। तेल की खोज सबसे ज़्यादा किस देश में? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार यानी 48 बिलियन टन है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार है। कोयले का सामान्य प्रकार है। आंसर बिटुमिनस कोयले का प्रकार है। कोयला मुख्यतः कार्बन की यौगिक मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनिक रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट कोयला। उपयुक्त चारों प्रकार में से कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उच्च
उच्चतम कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। तथा पीट सबसे निम्न कोटि का, पीट हो जाएगा सबसे निम्न कोटि का हो जाएगा कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल में गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना यूगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस का कोयला था गोंडवाना यूगिन। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला और तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। साफ रात में घी रातों में अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण में घी रातों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। वही गर्मी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप में घी रातों में अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल के जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य तक चली जाती है, जिसमें साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। आंसर हो जाएगा सी। देख लेते हैं 1, 2 और 3। यानी साफ आकाश में बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति के स्थल पर तापमान के बढ़ने से उत्तरी भाग में जब मानसून लौटते हैं तो प्रारंभ से स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विधान सही? इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा शीत के प्राप्त होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती है। मानसूनी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। बी सही है। इसका कौन सा विधान सही? यानी भूमध्य रेखा गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? आंसर हो जाएगा पंपाज क्षेत्र में नहीं है। मध्य चिली, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में है केपटाउन, तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कॉन्गो नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। पिग्मी जनजाति कहा रहते हैं मोंगुलस पिग्मी निवासी है। आंसर हो जाएगा अफ्रीका के निवासी है। एस्किमो निवासी है। आंसर हो जाएगा इसका एस्किमो हो जाएगा, एस्किमोस हो जाएगा इसका आंसर। कनाडा के निवासी हैं एस्किमोस। हाँ, एस्किमोज उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। एस्पेरांटो क्या है? आंसर हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास LL ज़ेमेनहॉफ ने किया है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर हो जाएगा इसका चीन है रेशम का सबसे बड़ा। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। शहतूश वह कहाँ पैदा होता है? आंसर हो जाएगा चीन में। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार होता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? आंसर हो जाएगा डी ईरान सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़, जम्मू तथा पामपुर कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादन क्षेत्र है। केसर को लाल सोना यानी रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा चीन, है ना। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले
हार्ड कोल भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त अमेरिका में द्वितीय एवं भारत तृतीय स्थान पर है। वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला, एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान, इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का स्थान। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 2019 में कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका इतना मिलियन रूस सर्वाधिक तेल कच्चे उत्पादन कर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश? आंसर हो जाएगा इसका कजाकिस्तान है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे तथा तीसरे ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर तथा नामीबिया का स्थान तीसरा है। टीन मिलता है 101 का आंसर ए हो जाएगा। टीन कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? यानी प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है टीन। विश्व में प्राप्त होने वाले टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेप यानी प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स यानी रिवर बेड्स से पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। जो वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक क्रमशः चीन है, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद म्यांमार और पेरू है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें है ना मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है। आंसर हो जाएगा चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का लाल मिट्टी के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं। आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख है। अतः रूप सही है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? आंसर हो जाएगा कनाडा। प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी की लुगदी के लिए उत्पादन में निर्यात कनाडा का अग्रणी स्थान है स्थिति है। ईयर ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2019 के अनुसार है ना 1000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में शीर्ष युक्त लुगदी उत्पादक देश है। उपयुक्त रेलमार्गों को जोड़ने वाले का सही क्रम देख लेते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस से वार्सा को जोड़ता है। ट्रांस एडिलियन रेलमार्ग ब्रूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में से वालपरेजो यानी चिली को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग सेंट पीटर्सबर्ग जो कि लेनिनग्राद से लेकर मॉस्को के व्लादिवोस्टोक रूस को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ये है 9300 किलोमीटर का है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? आंसर हो जाएगा कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी को छोड़कर प्रस्तुत दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर है। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है टोक्यो। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है जो हडसन नदी के तट पर है। लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सेंटोस। कहवा पतन का सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कॉफी पोर्ट कहवा पतन कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैव एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक है, भौतिक या अजैविक संगठन, स्थल, वायु और जल। जैविक संगठन हो जाएगा पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा संगठन हो जाएगा सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से। जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से लाने के संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आता है।